और पाकिस्तान ने टीटीपी के कब्जे से अपने अफसरों को छुड़ाने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन चलाया है। इस ऑपरेशन में 33 आतंकियों को मार दिया गया। सामने क्रम गुज़श्ता रोज बनो में एसएसजी की ज़रार कंपनी ने जो काम कर दिखाया वो बिलाशुबा काबिले रश्क भी है और काबिले तारीफ भी। पाकिस्तानी कमांडोज ने जिस तरह 33 के करीब दहशतगर्दों को इंगेज करके उन्हें जहन्नुम वासिल किया, और ये काम करना आसान इसलिए भी नहीं था कि ये कंपाउंड शहरी इलाके में था और इस कंपाउंड में चंद पाकिस्तानी इन दहशतगर्दों के हाथों यरगमाल भी थे। जरा इस बात की तस्दीक करता है कि जब ऑपरेशन का हुक्म मिला और मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए क्योंकि उन दहशतगर्दों की शराइत ऐसी थी जो किसी भी तौर पर काबिले कबूल नहीं थी, तो फिर 15 मिनट के अंदर अंदर ज़रार कंपनी ने मेजर आबिद की क़यादत में इन तमाम दहशतगर्दों का सफाया किया और इसमें 2 कमांडोज भी जामे शहादत नोश फरमा गए। अब पूरे 2 दिन ये सिचुएशन चली, बड़े अच्छे तरीके से इस मामले को टैकल किया गया, दहशतगर्दों को थकाया गया। हालांकि ऑपरेशन पहले दिन भी किया जा सकता था, लेकिन स्ट्रेटेजी के तहत उन लोगों को इंगेज किया गया, उनके हौसले तोड़े गए क्योंकि शहरी आबादी में इर्द गिर्द नुकसान कम से कम हो, इसलिए पूरी प्लानिंग के तहत ये सारे काम किए गए। और इन 2 दिनों में भारत ने पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान के खिलाफ जी भर के प्रोपेगेंडा किया। बड़े बड़े उनके नाम, जिनमें सियासतदान भी हैं, साबिक फौजी भी, वो अपनी प्राइम मीडिया और सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का मजाक उड़ाते रहे कि पूरा सूबा दहशतगर्दों ने यरगमाल बना रखा है, पाकिस्तानी फौज उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती, और अगर ऑपरेशन करने की कोशिश की तो हजारों की तादाद में लोग मारे जाएंगे। सोशल मीडिया पर यह भी प्रोपेगेंडा किया जाता रहा कि 30 के करीब दहशतगर्दों के मुकाबले में 3000 के करीब कमांडोज को उस कंपाउंड के इर्द गिर्द लगा दिया गया है। ये जाहिल अगर ये लोकेशन ही देख लेते कि इतना गुंजान आबाद इलाका था कि वहां पर 10-20 से ज्यादा तो कमांडोज बैक वक्त ऑपरेशन कर भी नहीं सकते, और वो जो कंपाउंड था वो भी एक छोटा सा घरनुमा कंपाउंड है जिसमें कमरों के अंदर कमरे बने हुए हैं, और वहां पर तो बैक वक्त 50 बंदे भी इकट्ठे नहीं जा सकते। खैर, अब ये ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है और तमाम लोगों को उनकी असल जगह पर पहुंचा दिया गया है, जो बिलाशुबा एक कामयाबी है। मगर इस वीडियो का मकसद आपको ये बताना था कि हमारे एसएसजी कमांडोज की इस कार्रवाई के बाद भारतीय कितने ज्यादा बौखलाए हुए हैं और इस सारे मामले पर कैसे चीखते मारते दिखाई दे रहे हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं और भारतीयों की जुबानी ये सारी कहानी सुनाते हैं, जिससे आपको ये तो जरूर मालूम पड़ जाएगा कि इस ऑपरेशन के कामयाब होने पर भारतीयों के दिलों पर छुरियां कितनी चल रही हैं। और पाकिस्तान ने टीटीपी के कब्जे से अपने अफसरों को छुड़ाने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन चलाया है। इस ऑपरेशन में 33 आतंकियों को मार दिया गया। दुनिया में टेररिज्म का तंबू लगाए पाकिस्तान ने टीटीपी के 33 आतंकियों को आखिरकार मार गिराया। खैबर पख्तूनख्वा में बने बन्नू काउंटर टेररिज्म सेंटर यानी सीटीडी पर टीटीपी के आतंकियों ने कब्जा कर लिया था। 12:30 बजे एसएसजी ने ये ऑपरेशन स्टार्ट किया और टेररिस्ट जितने हैं वो सारे के सारे इस ऑपरेशन में मारे गए, और आज 2:30 बजे सारे का सारा कंपाउंड जो है वो सीटीडी का वहां पे जो है वो क्लियर कर दिया गया। इस दौरान पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप के 2 कमांडर मारे गए, जबकि करीब 15 कमांडर जख्मी हो गए। दरअसल पिछले 2 दिनों से पाकिस्तान की हुकूमत की सांसें अटकी पड़ी थी। तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी पाकिस्तान की सेना के कब्जे से अपने लोगों को छुड़ाने की कोशिश में जुटा हुआ था। टीटीपी लगातार पाकिस्तान सरकार और सेना को उसके कब्जे में आए सेना के लोगों को जान से मारने की धमकी देता रहा। हमने इसको पकड़ लिया है, इस मेजर खुर्शीद अकरम को हमने पकड़ लिया है। पाकिस्तान के बन्नू में सब कुछ थम सा गया था। लोगों को घरों में कैद रहने को मजबूर रहना पड़ा। स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए। पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों के पास सिर पीटते रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालात ये हो गए कि पाकिस्तान को टीटीपी से 48 घंटे तक जूझना पड़ा। इस बीच सोशल मीडिया पर भी बंधकों की तस्वीरें वायरल होने लगी। टीटीपी की शर्त थी कि उन्हें और टीटीपी कैदियों को अफगानिस्तान सुरक्षित लौट देंगे। हमारे फौजी, हमारे पाकिस्तान के फौजी इदारे को हम पहले सलाम पेश करते हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर इसके बाद ये अर्ज है हमारा कि हमने इसको पकड़ लिया है, इस मेजर खुर्शीद अकरम को हमने पकड़ लिया है जेल में। इसके साथ 8-10 और बंदे भी है। अगर इसका कत्ल करना चाहते हो तो इसको हम कत्ल करेंगे, और अगर हमें अफगानिस्तान तक महफूज रास्ता देगा तो हम इसको इंशाअल्लाह जिंदा छोड़ेंगे। ठीक है। घातक राइफलों से लैस आतंकवादी शहबाज सरकार की आंखों के सामने ये सब कर रहे थे। सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान में हाई वोल्टेज ड्रामा छाया हुआ था। पाकिस्तान 2 दिन तक घबराया रहा। हुकूमत पाकिस्तान से हमारा ये मुतालबा है, हम 35
फिदायान इस्लाम इस्तिशादीन जो जेल में बंद थे, अब हमने जेल को तोड़ा और ये हमारे कब्जे में है, और इसके साथ 7-8 बंद और भी फौजी नौजवान हमारे कब्जे में है। हुकूमत पाकिस्तान को हम ये इतला देते हैं कि अगर 10 मिनट के अंदर अंदर हमको महफूज तरीके से हवाई रास्ते से अफगानिस्तान को पहुंचाया, मेजर और इस बंद समेत, तो हम ये अहद देते हैं कुरान और इस्लाम का अहद कि हम ये 7-8 बंदे को वापस हिफाजत पहुंचाएंगे, और अगर हमको हिफाजत नहीं है तो हम मजबूर है, तो हम इसको भी कत्ल करेंगे और बाहर निकल कर कैंप में भी जितना हो सका इतना कत्ल करेंगे इंशाल्लाह। आपको बता दें कि पाकिस्तान हमले के लिए कुख्यात टीटीपी महीनों से पाकिस्तान में आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। जाहिर है पाकिस्तान ने जो जहर बोया है, अब उसे उसी आतंकवाद के जहर का सामना करना पड़ रहा है। 48 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक तालिबान लड़ाकों ने पाकिस्तान को उसी के घर में घुसकर धूल चटाई। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के एंटी टेरर डिपार्टमेंट में करीब 30 तालिबानियों ने रविवार को कब्जा कर लिया था और 8-10 फौजियों को बंधक बना लिया था। आज जब पाकिस्तानी फौज कार्रवाई के लिए आई तो तालिबानियों ने 2 कमांडोज को मार गिराया और 15 से ज्यादा कमांडो जख्मी भी हो गए। खबर यह भी है कि कई तालिबानी भागने में भी कामयाब हो गए। हालांकि पाकिस्तानी फौज उसके उलट दावे कर रही है। सवाल यह है कि जिन तालिबानी आतंकियों को पाकिस्तान अपना बिरादर कहता था, गले लगाता था, वो पाकिस्तान के गले क्यों पड़ गए? वजह है आतंकवाद पर पाकिस्तान का दोमुहा रवैया, जो अब उसे पूरी बर्बादी की तरफ लेकर जा रहा है और पाकिस्तान के नेता खुद इसमें धक्का लगा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी हुकूमत को तालिबानी लड़ाकों की खुली चुनौती। इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान, इस्लाम के नाम पर अफगानिस्तान, इस्लाम की माला जपने वाली ये दोनों हुकूमतें इस्लाम के नाम पर ही एक दूसरे के खून की प्यासी हो गई। अफगानिस्तान से सटे पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बन्नू में 48 घंटों से तालिबानियों ने मुनीर की फौज को नाको चने चबवा दिए। आतंक के आका पाकिस्तान को उससे भी बड़े आतंकी तालिबान ने घुटनों पर ला दिया। हथियारबंद तालिबानी जिस शख्स को घेर कर बैठे हैं उसका नाम है मेजर खुर्शीद अकरम। ये शख्स पाकिस्तानी फौज के एंटी टेरर यूनिट का अफसर है, लेकिन तालिबानियों ने इसी एंटी टेरर कैंप के अंदर कब्जा करके मेजर खुर्शीद समेत 8-10 अफसरों को बंधक बना लिया। मेजर खुर्शीद के सिर से खून बह रहा है और उसे घेर कर तालिबानी खुल्लम खुल्ला ऐलान कर रहे हैं कि अगर उनकी शर्तें नहीं मानी गई तो वो खुर्शीद समेत सारे फौजियों का कत्ल कर देंगे। ये वही तालिबानी लड़ाके हैं जिनके अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद पाकिस्तान के शहरों में दिवाली मनाई जा रही थी। ये वही तालिबान है जिसकी सरकार के बनने के मौके पर पाकिस्तानी ISI के मुखिया चीफ गेस्ट की तरह पहुंचे थे। ये वही तालिबान है जिसकी वकालत पाकिस्तान पूरी दुनिया में करता फिरता था, लेकिन वक्त ने बता दिया कि आतंक किसी का सगा नहीं होता। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 2670 किलोमीटर का बॉर्डर है जिसे डूरेंट लाइन कहते हैं। ये सीमा रेखा अंग्रेजों ने 1893 में खींची थी, लेकिन अफगानिस्तान इसे नहीं मानता। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बड़े हिस्से पर अफगानिस्तान अपना अधिकार मानता है। अफगानिस्तान का दावा बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों पर भी है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की अफगान मूल की आबादी भी अफगानिस्तान में शामिल होना चाहती है। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का ये विद्रोह पाकिस्तानी फौज बहुत बेरहमी से कुचलती है। बन्नू में फौजी कैंप पर कब्जा करने वाले लड़ाकों का भी यही दावा है कि वो अफगानिस्तान जाना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तानी फौज ने उन पर झूठे आरोप लगाकर जेल में बंद कर दिया।